हेलो। हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं 6.2 एक्सरसाइज के। जो पहले 4 क्वेश्चन है हमने लास्ट वीडियो में कर दिए थे। अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो पीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम, क्योंकि काफी ज्यादा यूज होगा वो यहाँ पे। तो पीपीटी थ्योरम क्या है? देखो, एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्योंकि मैंने पहले का बताया हुआ तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा पीपीटी थ्योरम के बारे में। जिसमें क्या है, अगर मैं लाइन खींच देता हूँ डी, अगर डी पैरेलल आ जाए किसके, बी सी के, तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी वो किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन ई सी के। ये है बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कुछ नहीं, इसी की तरह होगा क्या कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें दिया क्या है, और एक लाइन है डी। यहाँ पे दिया हुआ है कि डी पैरेलल है किसके, बी सी के। यहाँ पे सॉरी बीपीटी थ्योरम बता रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ था कि जो डीई है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो ये चीज हो जाएगी। मगर इधर क्या है, इधर उल्टा है, इधर ये चीज दी हुई है एडी अपॉन डीबी किसके बराबर है, एई अपॉन ईसी के। तो क्या हो जाएगा, डीई किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के। तब इसको कन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज दी हुई थी, ये चीज निकली, इसमें ये चीज दी हुई थी और ये चीज निकली। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, पहले देखना है गिवन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है डी किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। डीई किस, डीई इसके पैरेलल है ओ क्यू के। डीई जो है वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। ये इस ट्रायंगल में आ रहा है ना पूरा, कौन से वाले, ट्रायंगल पी ओ क्यू में। ये ट्रायंगल पी ओ क्यू में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू बाय बीपीटी थ्योरम इज इक्वल टू पीडी अपॉन डी ओ। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी हुई है, पहली चीज ये दी हुई थी, उसका आंसर ये निकला फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, डीएफ किसके पैरेलल है, ओ आर की। डीएफ ओ आर के पैरेलल है, तो ये वाला ट्रायंगल हम ले सकते हैं। ट्रायंगल पी ओ आर, उससे क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डीओ, डीओ किसके बराबर, पी एफ अपॉन एफ आर। सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे क्या था, पीडी अपॉन डीओ इसके बराबर है, यहाँ पे पीडी अपॉन डीओ इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के। पीई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के। तो यहाँ पे क्या यूज होगी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स, ये चीज अगर है तो क्या हो जाएगा, ये जो ई एफ है किसके पैरेलल आ जाएगा, इसके। आंसर आ गया, होप सो समझ आ गया होगा, तभी मैंने आपको ये चीज पहले बताई थी। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी जो है वो इसके पैरेलल है, ए सी है तो सॉरी मिसप्रिंट हो गया, ए सी किसके पैरेलल है, इसके। हमने क्या बताना है, ये चीज बतानी है हमने कि जो बी सी है वो उसके पैरेलल है। अब आपको मैंने बोला क्या चीज करनी है, जो चीज दी हुई है ना उसका यूज करना है। पहली चीज ये दी हुई थी, ये जो पहली चीज दी हुई थी कि जो ए बी है वो इसके पैरेलल है। ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये वाले, तो ट्राइंगल ओ क्यू पी, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू के। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी चीज क्या दी हुई है, ये दूसरी चीज है कि जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल है। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब हम लेंगे ट्राइंगल ए सी पी आर के पैरेलल है, ये वाला ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी आर, जिसमें क्या था, ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर।
ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे OA अपॉन AP इसके बराबर था और यहाँ पे OA अपॉन AP इसके बराबर है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, OB अपॉन BQ किसके बराबर हो जाएगा, OA अपॉन AP। ये कहाँ पे है, देखो OB अपॉन BQ किसके बराबर है, सॉरी OC अपॉन CR के, है ना, OC अपॉन CR के, OB अपॉन BQ किसके बराबर है, OC अपॉन CR के, इस ट्रायंगल में। तो क्या हो गया, BC किसके पैरेलल हो जाएगा, किससे, ये आप मुझे बताओगे किस में हुआ, किसकी वजह से हो गया पैरेलल, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। यस, चलिए आगे। सॉरी, ठीक है। अब क्या करना है, ये ट्रायंगल कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें से देखो हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, लाइन जो है एक साइड ऑफ ट्रायंगल के मिड पॉइंट से ड्रॉ की है, ठीक है, ठीक है, लाइन ऐसे ड्रॉ की, वो किसके पैरेलल है, वो किसके पैरेलल है, इसके, एक ट्रायंगल ले लिया ABC जिसमें मैंने लाइन ड्रॉ की, एक ट्रायंगल की साइड ली, उसके मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की, जो किसके पैरेलल है, इसके। तो बताओ E भी मिड पॉइंट है, देखो इधर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि D मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, अगर D मिड पॉइंट है तो AD अपॉन DB के बराबर नहीं आ जाएगा, AD किसके बराबर आ जाएगा, DB के बराबर। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, और D किसके पैरेलल है, BC के, इन्होंने बोला हुआ है, प्रूफ क्या करना है, E जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, E मिड पॉइंट है, मतलब हमने ये चीज प्रूफ करनी है, ये दिया हुआ है हमें, DE पैरेलल है BC के, तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC के। तो ये तो बराबर है ना, ये कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, ये चीज चली जाएगी ऊपर, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉरी, AE किसके बराबर हो जाएगा, EC के, प्रूव हो गया। चलिए आगे। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, उसी की तरह बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक लाइन ड्रॉ की जो दोनों मिड पॉइंट के ऊपर है, द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट लिया D और इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट लिया E, और वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। तो बताओ ये जो है ये किसके पैरेलल है, इसके, ठीक है। गिवन क्या है, D एंड E आर मिड पॉइंट, मिड, ठीक है। तो D क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB के बराबर हो जाएगा। मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहा हूँ कि सबको समझ आ जाए। AE अपॉन AE किसके बराबर हो जाएगा, EC, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, पहले आपको हमेशा ये लिखना है गिवन क्या और प्रूव क्या करना है। हमने क्या प्रूव करना है, DE किसके पैरेलल है, इस BC के, हमने प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं कन्वर्स ऑफ इक्विटी थ्योरम नहीं यूज होगा, हमने ये चीज प्रूव करनी है, तो कन्वर्स ऑफ इक्विटी थ्योरम यूज नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, कन्वर्स ऑफ इक्विटी थ्योरम यूज होगा। अगर मैं प्रूफ बता दूं AD अपॉन DB किसके बराबर है, AE अपॉन EC के, तो ये पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ इक्विटी थ्योरम। देख लेते हैं, AD DB के बराबर है, यहाँ पे कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। और AE EC के बराबर है, यहाँ पर भी कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। दोनों बराबर आ गए, तो बाय कन्वर्स ऑफ इक्विटी थ्योरम क्या हो गया, ये पैरेलल हो जाएगा, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। समझ आ गई, 100% आएगी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को। पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रेपीजियम क्या होता है। जैसे कि ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइडों वाली फिगर, मगर ट्रेपीजियम होता है 4 साइडों वाली फिगर होती है, इस तरह से, जिसमें 2 लाइनें तो पैरेलल हो और 2 जो होती है वो पैरेलल नहीं होती। देखो ये 2 तो पैरेलल है, ये कभी नहीं जुड़ेंगी, मगर पैरेलल लाइन क्या होती है जो कभी नहीं जुड़ती, मगर ये 2 पैरेलल नहीं है, देखो ये आगे जाके जुड़ जाएंगी।
है ना, ये आगे जाके एक दूसरे को काट देंगी, ये दो लाइन, ये वाली दो, ये नॉन पैरेलल साइड है, ये दो पैरेलल साइड है। तो ट्रेपीजियम में एक ऐसी फिगर होती है जिसमें एक जोड़ा पैरेलल होता है, ठीक है। ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, हमने ये चीज प्रूव करनी है। तो कहीं ना कहीं बीपीटी थ्योरम का यूज होगा। तो मैं पता क्या कर देता हूँ, मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन मतलब फिगरों में हम अपने से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मैं ड्रा कर देता हूँ या कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, क्या ओपी ओ एक्स कुछ भी आप नाम रख सकते हो। ओपी किसके पैरेलल है, डीसी के, ठीक है। ओपी किसके पैरेलल है, डीसी के, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एपी भी डीसी के पैरेलल है। यहाँ पे सिंस एबी भी डीसी के पैरेलल है ना, एबी भी डीसी के पैरेलल है, एबी भी डीसी के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एबी किसके पैरेलल हो जाएगा, ओपी के। कैसे कैसे हुआ है देखो ना, ओपी किसके पैरेलल ड्रॉ किया मैंने, डीसी के, ठीक है ना। और यहाँ पे डीसी किसके पैरेलल था, एबी के, तो ये जो है ये इसके पैरेलल भी हो जाएगा, ठीक है। ये बताना जरूरी था क्योंकि आगे क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है ना तभी। तो ओपी किसके पैरेलल है, डीसी के, तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले सकता हूँ ना, ये इस ट्राइंगल में आ सकता है, ट्राइंगल ए डी सी। तो बाय बीपीटी थ्योरम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा अभी तक। एपी अपॉन पीडी किसके बराबर हो जाएगा, एओ अपॉन सीओ जो ओसी के, एओ अपॉन सीओ। पहली क्वेश्चन। अब ओपी किसके पैरेलल है, दूसरी चीज जो मैंने बताई थी, ओपी एपी के भी पैरेलल है, तो मैं ये वाला ट्राइंगल भी तो ले सकता हूँ भाई, ये वाला ओपी इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर भी ट्राइंगल कौन सा लिया, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो इसके पैरेलल है, ओपी किसके पैरेलल है, एपी के। तो बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, एपी अपॉन पीडी किसके बराबर हो जाएगा, बीओ अपॉन डीओ के। सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे क्या था, एपी अपॉन पीडी इसके बराबर था, और यहाँ पे एपी अपॉन पीडी इसके बराबर था, तो क्या हो जाएगा, एओ अपॉन सीओ किसके बराबर हो जाएगा, बीओ अपॉन डीओ के। मगर आंसर तो इसमें दिया है, तो इसको नीचे ले लो, इसको ऊपर ले लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपको पता होगा, क्लास 8 का टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। समझ आ गई, प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है, समझ आ गई, चलिए आगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है हमें, तो डायगोनल ये एक फिगर है जिसमें ये चीज दी हुई है, ये चीज हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। तो हमने क्या प्रूफ करना है, ये चीज हमें गिवन है, सॉरी सॉरी, तो हमने क्या प्रूफ करना है कि ये एक ट्रेपीजियम है। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ ये एक ट्रेपीजियम है। ये ट्रेपीजियम कब होगा, जब ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी, मैंने आपको पहले बताया ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ड्रॉ उसी की तरह। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपी ड्रा कर लेता हूँ किसके पैरेलल, सी डी के। ओपी किसके पैरेलल है, सी डी के, मैं ड्रा कर लेता हूँ, ओपी इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल ए डी सी। तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, एपी अपॉन पीडी किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन सी हो गया। मगर हमें ये चीज भी दी हुई है, ए अपॉन बीओ किसके बराबर है, सीओ अपॉन डी हो गए, ये चीज हमें दी हुई है, ये तो पहली क्वेश्चन, ये चीज हमें दी हुई है, तो मैं इसको नीचे ले लू, ए अपॉन सीओ किसके बराबर है, बीओ अपॉन डी हो गए, है कि नहीं। ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या था, एओ अपॉन सीओ इसके बराबर था, और यहाँ पे एओ अपॉन सीओ इसके बराबर है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, एपी अपॉन पीडी किसके बराबर हो जाएगा, बीओ अपॉन डी हो गए, एपी अपॉन पीडी किसके बराबर हो जाएगा, बीओ अपॉन डी हो गए। ये तो बीपीटी थ्योरम बता रही है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या निकलेगा, इससे ये निकलेगा आंसर, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ओपी किसके पैरेलल हो जाएगा,
ए बी के। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिया था, मैंने ओपी को सिर्फ सी डी के पैरेलल लिया था और ओपी ए बी के भी पैरेलल हो गया। तो यहाँ से क्या निकला, तो इसका मतलब ए बी भी सी डी के पैरेलल है। ये तो प्रूव करना था, ठीक है ना। देखो ना, अगर ए बी के बराबर है, ए बी का दोस्त है और बी सी का भी दोस्त है, तो ए भी तो सी का दोस्त होगा ना। ये कॉन्सेप्ट है ना। इसी तरह से ये चल रहा है। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।